सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सब बच्चे ध्यान दें, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको जो समझना है सॉल्यूशन चैप्टर में, ये वर्ड आपने सुना होगा। सब बच्चे व्हाट्सएप पर बताइए, 11th क्लास में आपने पढ़ा है सॉल्यूशन का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या आप जानते हैं सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? एक बात आपको याद आएगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम पर। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है, सब बच्चे ध्यान दें, सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सबसे पहले आपने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी। कितने बच्चों को याद आ रहा है, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों को याद आ रहा है? सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। एक डेफिनेशन और दी जाती है, जैसे कि आप सोचो शुगर प्लस वाटर दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। शुगर और वाटर मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। शुगर सॉलिड होता है और पानी कैसा होता है? पानी लिक्विड। और सॉल्यूशन कैसा होता है? लिक्विड। तो आप ये समझ लो, हम नॉर्मली सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के इक्वल होती है। जल्दी बोले, बात याद रहेगी। जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सिमिलर होती है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अब एक बात सुनो, आज थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ रहा है, कोई बात नहीं, कल से पूरा सिस्टम ठीक कर लेंगे हम लोग। क्योंकि आज मेरे को डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है उपार मैम की भी क्लास चल रही है, मेरी भी क्लास चल रही है, दोनों की क्लास साइमल्टेनियस चल रही है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स की जरूरत पड़ी है, तो सारा सिस्टम सेट करना पड़ता है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अभी सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, क्या आप में से कोई बच्चा जानता है 15% H2SO4 बाय वेट का क्या मतलब होता है? 15% H2SO4 बाय वेट मींस, सभी स्टूडेंट्स मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने आंसर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं वो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करके आंसर भेज सकते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं, आप काफी सही लिख के भेज रहे हैं। इसमें एक जगह गलती हो सकती है, 15 ग्राम ऑफ H2SO4। बस मुझे एक बात का जवाब देना सब बच्चे, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 100 ग्राम ऑफ, ये बता दो। ए ऑप्शन पानी आएगा, बी ऑप्शन सॉल्यूशन आएगा। मुझे जल्दी से बस ये बता दो कि ए ऑप्शन 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पूरा सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन बच्चा इस बात को सही बता रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, इसी बात पर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है। सभी बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पर आंसर लिख के भेजें। जो भी बच्चे क्लास में एक्टिवली पढ़ रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पर आंसर लिख के भेजें। जो भी बच्चे क्लास में, लास्ट बार पूछ रहा हूं, जिन बच्चों के आंसर नहीं आने के, मैं नहीं मानूंगा कि वो क्लास में पढ़ रहे हैं। जो भी मन कहता है, दो ही तो बातें, फिर ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे पानी के अंदर, ज्यादा से ज्यादा कहोगे सॉल्यूशन के अंदर। तो ध्यान रखना,
जो इसका आंसर होता है इन 100 ग्राम ऑफ, लास्ट बार पूछ रहा हूं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। गलती से पानी मत कह देना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन। सारे बच्चे बताओ, बात समझ में आ रही है? याद रहेगा, कभी भी इस तरह का लिखा हो तो इस बात का ये मतलब हो गया वेट ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 15 ग्राम, दैट इज 85 ग्राम। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा सब बच्चे ध्यान से समझना, ये 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट हैं। मैं आपको तीनों पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। सब बच्चे ध्यान दें। एक तो होता है बाय मास, बाय मास लिखा रहता है W/W। एक होता है बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है V/V। और एक होता है W/V। जरा तीनों समझ लो, अगर लिखा हो 15% H2SO4, ये मतलब मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहां लिखा हो 15% H2SO4 और यहां लिखा हो 15% H2SO4, A B C। बताओ, अब सब बच्चे बताओ, क्या इन तीनों बातों का मतलब निकाल सकते हैं? सारे बच्चे बताएं, एक एक करके लिखो। ए 15 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 100 gram of solution। बी वाली स्टेटमेंट, 15 ml of H2SO4 dissolved in, dissolved in, सारे बच्चे बोलो, dissolved in क्या आएगा बताओ? 15 ml of H2SO4 dissolved in, सारे बच्चे बोलो, जितना एक्टिव होके पढ़ोगे। ध्यान रखना, हमें एक एक दिन इंपॉर्टेंट करना है। dissolved in, वेरी गुड, 100 ml of solution, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? 15 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 100 ml of solution। अभी आप सब बच्चों के नाम मेरे मोबाइल में फीड नहीं है, तो इसलिए अभी मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूं, बट मैं आप सब बच्चों के आंसर देख रहा हूं। जैसे युवराज ने भी आंसर भेजा 100 ml। सब बच्चे जो भी आंसर लिख के भेज रहे हैं, सारे आंसर मैं पढ़ रहा हूं। मुझे आपके आंसर को चेक करने के लिए आपकी व्हाट्सएप की चैट ओपन नहीं करनी पड़ती। आपको ऐसा लगेगा कि आर्यन चौधरी मैं आपका नाम पढ़ पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चों का मैं देख पा रहा हूं, मुझे आपके आंसर चेक, करण कुमार मैं देख पा रहा हूं। मुझे आपके आंसर चेक करने के लिए आपकी चैट ओपन नहीं करनी। सबका दिखाई दे रहा है, सबके मैं आंसर पढ़ पा रहा हूं। ठीक, वेरी गुड। अभी बहुत कुछ पूछना है, देखो जरा। अनुष्का बिस्ट मैं देख पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन चौधरी ठीक है। आप देखो जरा, सब बच्चे एक मिनट ध्यान से देखना जो बात बोल रहा हूं। जैसे मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऐसी वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऐसी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। मास बाय वॉल्यूम, देखो जरा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं?
परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे बताओ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में कितना? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेरी गुड। और तीसरा वाला आप जानते हैं, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नेमिंग नहीं है। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बताइए सारे बच्चे, बात क्लियर? ये तीनों सारे बच्चे बताओ, ये बात क्लियर? खुशी, बात समझ में आ रही है? खुशी चौधरी, सब बच्चों को सारी बात क्लियर यहां तक? आदित्य ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सृष्टि सिंह वेरी गुड। अब देखो जरा, जिया, जिया मिश्रा, अब देखो जरा सब बच्चे, एक होता है, कभी सुनाओ आपने, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, पीपीएम। हर्षिता जी जानते हैं व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? कोई बच्चा जानता है व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? अच्छा ये बताओ, मिलियन का मतलब जानते हो? मिलियन का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताओ, क्या आप मिलियन का मतलब जानते हैं? मिलियन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, मिलियन का मतलब जानते हैं? मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में कितना? तो लगाओ कॉमन सेंस। मिलियन, अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? लगाओ दिमाग में कॉमन सेंस। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होगा? परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 में कितना। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका ये मतलब हुआ 10 की पावर 6 में कितना। सारे बच्चे बताओ, बात समझ में आई? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? पार्ट्स पर मिलियन, ये समझ लो, पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। कुछ याद है? परसेंटेज में तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करी थी, परसेंटेज में हमने 100 से मल्टीप्लाई करी थी। यहां क्या करेंगे? वेरी गुड, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करें। सब बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ, सब बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है? वॉइस क्लियर आ रही है एकदम? ठीक, वेरी गुड। अच्छा एक बात सुनो, इसको आप मेरी बात सुनो कार्तिक, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, बट मैंने आपको ऊपर हिंट दे दिया। अगर जैसे परसेंटेज मास वाला था, ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम में भी हो सकता है, बट नॉर्मली मास वाला यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली वो किसी में भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 में कितना। जल्दी बोलो सब बच्चे, बात क्लियर? अब देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी आपने नाम सुना है? मोलैरिटी।
मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैरिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जीरो मान के पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल जीरो मान के पढ़ा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बिना केमिस्ट्री में आप मूव नहीं कर सकते। पहली बात जान लो, कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एन, एक एक करके बात कर रहे हैं। अच्छा, सच्ची सच्ची बताओ, सारे बच्चे पहले हाथ नीचे करें। सारे बच्चे हाथ नीचे करो, पहले हैंड डाउन करो सब बच्चे। मैं अब जो पूछ रहा हूं तब हाथ खड़े करना, या व्हाट्सएप पर लिख के बताओ। व्हाट्सएप पर लिख के बताओ कि कितने बच्चे इन तीनों को जानते हैं। तीनों टर्म्स क्लियर है। जिनको तीनों टर्म्स क्लियर है हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। अब मुझे ये बताओ, जिन बच्चों को टर्म्स क्लियर नहीं है वो लिख के भेजे नो। वो व्हाट्सएप पर नो लिख के भेजे जिन्हें क्लियर नहीं है। ठीक, चलिए मैं समझाता हूं। मैं शुरुआत से बिल्कुल जीरो, पहले जीरो करके बताता हूं, जीरो से। सबसे पहले ये जान लो, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी ये है क्या? ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट मेथड है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ, मतलब जैसे कि आपके पास अगर एक सॉल्यूशन है, इसकी मास परसेंटेज भी बता सकते हो, आप इसकी मोलैरिटी भी बता सकते हो, आप इसकी नॉर्मेलिटी भी बता सकते हो, आप इसकी मोलैरिटी भी बता सकते हो, एक ही सॉल्यूशन की। बोलो, बात समझ में आई? यस या नो? हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये बात समझ में आई कि ये जो टर्म्स हैं, मास परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी, ये सब क्या है? ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। एक ही सॉल्यूशन के ये सब कुछ फाइंड कर सकते हो। अब आप ये देखो जरा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोलैरिटी। आप कह सकते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी आप लिख सकते हो साथ साथ। सब बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे, आप चिंता मत करना। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined as number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter of, बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा? सॉल्वेंट आएगा या सॉल्यूशन आएगा या सोल्यूट आएगा? सारे बच्चे बताओ क्या आएगा? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या सोल्यूट? वेरी गुड। 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। करण बेटा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन वर्ड आता है,
ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। सब बच्चे याद रखेंगे? जल्दी बोलो, कोई बात नहीं, तभी तो सिखा रहा हूं सारी बातें, सॉरी की जरूरत नहीं है। अब आप समझ लो, मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, टर्म्स क्लियर कर लो। ठीक है? तो सॉल्यूशन आता है, ना तो सॉल्वेंट वर्ड आएगा ना सोल्यूट। सब बच्चों को डेफिनेशन याद हो गई? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जरा ध्यान दें, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दे जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो बच्चे नहीं जानते जान लो, आपको जिसके भी मोल्स निकालने हैं, जरा ध्यान दें, आपको जिसके भी मोल्स निकालने हैं, उसका वेट इन ग्राम, उसका वेट इन ग्राम, आप कह सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो जल्दी से, फॉर्मूला याद हो जाएगा? सब बच्चे फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एक चीज बताओ, अगर किसी कंटेनर पर, जरा ध्यान दें, अगर किसी कंटेनर पर ऐसा लिखा हुआ है, आप गए लैब के अंदर और वहां लिखा हुआ है M/10 H2SO4। एग्जामिनर पूछता है प्रैक्टिकल में, बताइए इस बात का क्या मतलब है? अगर लिखा हुआ है M/10 H2SO4, तो इस बात का क्या मतलब है? कितने बच्चे जानते हैं? जल्दी बताओ। नंदिनी, मैंने फॉर्मूला शो कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नंदिनी गर्ग, बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने एक बार दोबारा फॉर्मूला शो कर दिया है। जल्दी बताइए, M/10 H2SO4 का क्या मतलब है? देखो जरा प्रैक्टिकली बात समझना, क्या मतलब है। सब बच्चे ध्यान दें। एक मिनट ध्यान दीजिए जरा। इसका सिंपल सा मतलब ये, ध्यान दो, M/10 H2SO4 का सिंपल सा क्या मतलब है? गलती से ये मत कह देना कि सॉल्यूशन के अंदर 1/10 मोल डिसॉल्व है। आपको ये बोलना होगा, सही कह रहे हो, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में
H2SO4 का 1/10, 1 लीटर में 1/10 मोल डिजोल्व है। या तो ये कह दो कि 1 लीटर में 1/10 मोल डिजोल्व है, या आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो कि 10 लीटर में 1 मोल डिजोल्व है। बोलो, बात समझ में आई? वैसे बेस्ट ये कि जो मैं बोल रहा हूं, 1/10 मोल ऑफ H2SO4 dissolved in 1 liter of solution. 1/10 मोल ऑफ H2SO4 dissolved in 1 liter of solution. अब जरा इस बात को भी क्लियर कर लो। ध्यान रखना, 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है 98 ग्राम H2SO4। 1 मोल H2SO4 का मतलब, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। समझ गए? सारे बच्चे बोलो, 1 मोल का मतलब क्लियर है? सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखना, ध्यान रखना, गलती से भी अनम्यूट मत करना, सिस्टम आपको बाहर निकाल देगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 2 × 1 सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 × 16, दैट इज 98 ग्राम। 98। स्पष्ट बात क्लियर हो गई? देखो, जरा ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 15% H2SO4 by weight. Density of solution 1.1 gram per ml. Most important question. Most important. में से कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? जल्दी बताओ, कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? मैं कराऊं क्वेश्चन? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, 15% H2SO4 by weight means 15 gram of H2SO4 dissolved in 100 gram of solution. Dissolved in 100 gram of solution. एक चीज बताओ, सॉल्यूशन का मास पता है? सारे बच्चे बोलो, सॉल्यूशन का मास पता है? सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है? क्या अंदर से कोई आवाज आ रही है? सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो बताओ आप क्या फाइंड कर सकते हो? सबसे पहला काम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरी पूरी बात, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जरा एक मिनट, सब बच्चे, सबको मम्मी पापा कसम है, जरा डिवाइड करके बताना कितना आएगा, ईमानदारी से, विदाउट कैलकुलेटर। जिन बच्चों को बेईमानी करनी है वो मत भेजना आंसर, वही बच्चे आंसर भेजें जो अपने सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करके भेजेंगे आंसर। 100 divided by 1.1,
सब बच्चे अपने आप करना, सबको मम्मी पापा कसम दी है, सबको मम्मी पापा कसम दिए, ध्यान रखना। नाइन्टी परसेंट बच्चे गलत कर रहे हैं, 90% बच्चे कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। चीटिंग मत करो, चीटिंग मत करो, ईमानदारी से भेजो। सब बच्चे आंसर ईमानदारी से भेजें। देख लो वो कितने बच्चे गलती कर रहे हैं। अरे कार्तिक जी, आपने गलती करके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से 90.9 ml आएगा। देख रहे हो कहां कहां गलतियां हो रही हैं। जो बच्चे 9.99 कह रहे हैं, 99.99 कह रहे हैं, जरा देख लीजिए 90.9 ml। सब बच्चे चेक कर लो, मुझे यहीं से आपकी गलती दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए। इस बात से अंदाजा लगा लो। तो बच्चों ने सही किया था, ठीक। 90.9 को 91 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर देखो 90.9। अब आप एक चीज देखो, आपको वॉल्यूम पता है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। W कितना है? 15 ग्राम। जल्दी बताओ, अभी दोबारा दे दूंगा, पहले आप देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने में टाइम लगेगा आपको। अब बताओ, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट याद है? दोबारा निकालोगे? जल्दी बताओ, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट याद है? दोबारा निकालोगे? सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? वॉल्यूम कितना है? मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड देख लो जरा। बेटा मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। ये सॉल्व होके कितना आ रहा है? सॉल्व होके कितना आ रहा है? किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया हो तो आंसर लिख के भेजे। किसी बच्चे ने सॉल्व किया, एक बच्चे ने आंसर भेजा है 1.6। क्या नाम इस बच्चे का? नाम नहीं लिखा हुआ। ऋषिदीप। सब बच्चे अपनी लोकेशन भी लिख के भेजना कि आप मेरठ से हैं या कहां से हैं। जिस सिटी से, उस सिटी का नाम भी लिख के भेजें। अब देखो जरा आप, सब बच्चे ध्यान देना, इसका एक फॉर्मूला है, P इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
इससे एकदम सॉल्व हो जाता है। पी, यहां पी क्या है? मास परसेंटेज। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते ही हैं, तो बताओ कितना आएगा? मास परसेंटेज 15% था, डेंसिटी 1.1 इंटू 10/98। अगर हम चाहें तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सब बच्चे सुन लो ध्यान से। हम मोल्स किसका निकाल रहे हैं? जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसी के तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। ईशांत, बात समझ में आ रही है? जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसी के तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। ये आपको शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करना आ गया। आप लोगों का दूसरा बैच होगा तो आज मुझे मीटिंग यही रोकनी पड़ रही है। कल से टाइमली स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा शुरू में डिस्टरबेंस रही है 10-15 मिनट, कोई बात नहीं, सब कवर कर लेंगे। आज की क्लास कुछ समझ में आई या बाउंस हो गई? जल्दी बताइए, क्लास समझ में आई या बाउंस हो गई? कल से और बेटर फील करेंगे, कोई बात नहीं, कल से और बेटर। बहुत बच्चे जो पहली पहली बार कर रहे हैं, बेटा मजबूरी, अब क्या करें। करण बेटा, कोई दिक्कत हो एक बार दोबारा पढ़ के देखना, फिर पूछना मुझसे कोई दिक्कत हो तो। बेटा हमारे पास मजबूरी है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। जैसी देखते हैं कंडीशन आगे क्या होगी।